अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका माहिर ग़िज़ाई डॉक्टर ज़ुबैर अफ़ज़ल। मुझे काफ़ी टाइम से क्यूरीज़ आ रही थी कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग पे एक डिटेल वीडियो बनाएं ताकि लोग इसको इजीली समझ सकें कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, कब करनी है, कैसे करनी है, इसमें वज़न कैसे कम होगा, इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं, इसके फ़ायदे क्या हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं तफ़सील से बात करूँगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है क्या, हम इसको कैसे फ़ॉलो कर सकते हैं, इसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं। तो ये वीडियो आपने शुरू से लेकर एंड तक तफ़सीलन देखनी है ताकि आप इसको इंटरमीडिएट फास्टिंग को समझ सकें। इसके लिए आप कॉपी पेंसिल और पेन उठा लें ताकि हम नुकात अब लिख सकें। अच्छा, इस मेथड को जो है वो हम गोल्डन मेथड भी कहते हैं, फ्री वेट लॉस मेथड भी कहते हैं। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को आप गोल्डन मेथड ऑफ वेट लॉस भी कह सकते हैं। ये बहुत ही ईजी मेथड है, आपने परेशान नहीं होना, वीडियो एंड तक देखनी है। तो सबसे पहले आप समझ लें कि इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है। इंटरमीडिएट फास्टिंग बेसिकली एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग विंडो होती है जिसमें आपने थोड़े टाइम में खाना होता है, बाकी टाइम में आपने फास्टिंग करनी होती है। ये कोई जो है बेसिकली ड्राई फास्टिंग नहीं होती कि मिसाल के तौर पे आपने जो है कोई लिक्विड भी नहीं लेना, लेकिन आप इसमें जो है वो आप लिक्विड ले सकते हैं, ज़ीरो कैलोरी लिक्विड में फॉर एग्जांपल ग्रीन टी ले सकते हैं या ब्लैक कॉफ़ी, ये आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि हमें इंसुलिन फास्टिंग करनी ही क्यों चाहिए। जैसे ही आप सुबह उठते हैं तो आपके इंसुलिन लेवल जो है वो भी जाग जाते हैं। 6 बजे से लेकर दोपहर 2 से 3 बजे तक आपके इंसुलिन लेवल जो है वो पीक पे चले जाते हैं। सुबह 6 बजे स्टार्ट होते हैं, 2 से 3 बजे तक ये फुल पीक पे चले जाते हैं, फिर नीचे आना शुरू होते हैं और शाम 6 बजे तक नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब है सुबह सूरज तुलू होने से लेकर सूर्य गुरूब होने तक आपके इंसुलिन लेवल जो है वो नीचे से ऊपर टॉप तक आ जाते हैं, फिर डाउन होते होते नीचे आ जाते हैं। तो इसको बेसिकली कहते हैं एक ईटिंग विंडो। ये आपके लिए एक आसान फार्मूला है कि आपने सूर्य तुलू होने से खाना शुरू करना है, सूर्य गुरूब होने के साथ खाना बंद कर देना है। तो अगर आप ये कर लेते हैं तो ये वेट लॉस करने के लिए सबसे आसान मेथड है और इसको आप मुआवजा भी कह सकते हैं कि इस मुआवजे के तहत आप वेट कम कर सकते हैं। तो इंसुलिन बेसिकली क्या है? इंसुलिन जो है वो बेसिकली एक हार्मोन है जो आपके ब्लड लेवल में जो शुगर्स को कंट्रोल कर रहा होता है कि आपके जिस्म में जब आप मीठा खाते हैं या कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ब्लड में जो आपके शुगर लेवल है उसको कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे आप 6 बजे नाश्ता शुरू करते हैं तो जो इंसुलिन है उसकी मिसाल एक थैले जैसी है, वो थैले में से उतनी से आप एक इंसुलिन ले लेते हैं, फिर दोपहर का खाना खाते हैं, फिर इंसुलिन ले लेते हैं, फिर शाम का खाना खाते हैं, फिर इंसुलिन ले लेते हैं। लेकिन जब आप मगरिब के बाद जब आप अपना खाना पीना बंद करके रात को सो जाते हैं तो जो आपका ग्रोथ हार्मोन है वो दोबारा इंसुलिन के लेवल्स को फिल अप कर देता है। तो अब आते हैं हम इंसुलिन की एक आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि इंसुलिन लेवल्स हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, वो 100 की स्पीड पे जा रही है, लेकिन जैसे-जैसे उसका फ्यूल कम होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी और कुछ अरसे बाद आपको उसकी ट्यूनिंग चाहिए होगी। तो जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है वो हमारी इंसुलिन लेवल, इंसुलिन सेंसिटिविटी की एक ट्यूनिंग है, वो आपकी बॉडी को ट्यून अप कर देगी। जब आप लंबे 30 से 40 दिन की इंटरमिटेंट फास्टिंग करेंगे, तो आपको लंबे समय तक जो इंसुलिन सेंसिटिविटी हुई हुई थी वो कम हो जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल एक कार की एग्जांपल दी है कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को हम कैसे कंट्रोल करते हैं, इसी तरह सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन आता है कि कौन लोग जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये एक पॉइंट नोट डाउन कर लें कि इंसुलिन फास्टिंग जो है 15 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक के हर बंदा कर सकता है, मेल फीमेल दोनों ही कर सकते हैं। लेकिन अगर कोमोर्बिडिटीज नहीं है, लाइक डायबिटीज नहीं है, शुगर नहीं है, उसको उसके अलावा उसको सीवीडी नहीं है, अगर ऐसी कोई बीमारी है तो ये शुरू करने से पहले आप अपने डॉक्टर से या अपने मौलवी से मशवरा करेंगे और फिर स्टार्ट करेंगे। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अहम पॉइंट नोट करवाऊंगा कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग को जो है ना 5 स्टेप्स में डिवाइड किया है। 5 स्टेप्स का एक फ्रेमवर्क है, अगर ये फ्रेमवर्क फॉलो कर लेंगे तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग को इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। बिगनर्स के लिए भी ये वीडियो है, डॉक्टर्स के लिए भी है और आप इजीली अगर स्टेप तो पहला स्टेप है वो इसमें है टाइम रिस्ट्रिक्शन। टाइम रिस्ट्रिक्शन कि आप कितने आवर्स की फास्टिंग करेंगे और कितने आवर्स की आप जो है वो ईटिंग विंडो रखेंगे। आजकल इंटरनेट में बहुत सी वीडियोस बनी हुई है जहाँ पे कोई आपको 16 आवर्स की फास्टिंग बता रहा है, कोई 8 आवर्स की, कोई 12 घंटे की। तो इस वीडियो में डिटेल से ये बात आपको अभी समझा दूंगा। सबसे पहले टाइम रिस्ट्रिक्शन क्या है। सुबह जो मॉर्निंग में उठते ही आपने अपना पहला लुकमा लेंगे तो वहां से आपकी ईटिंग विंडो स्टार्ट हो जाएगी, वो आपने अपना टाइम नोट कर लेना है। और जो रात खाने के वक्त जो आप अपना आखिरी लुकमा लेंगे वो आपका बेसिकली क्लोजिंग टाइम होगा कि आपने ईटिंग विंडो सुबह फॉर एग्जांपल 6 बजे आपने अपना पहला लुकमा खाया तो वो आपका ईटिंग टाइम स्टार्ट हो गया और रात 10 बजे आपने आखिरी दूध का जो सिप लिया वो आपका क्लोजिंग टाइम हो गया। तो इसका मतलब है जो आपकी ईटिंग विंडो 15 घंटे की हो गई। ये इजीली एग्जांपल है आपके पास। अच्छा, जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरफ आएंगे तो आपको इसको टोटली ऑपोजिट जाना पड़ेगा क्योंकि इंटरमीडिएट फास्टिंग में 15 घंटे नहीं खा सकते। इसके लिए आपको
सबसे पहले 12 घंटे के ईटिंग जो है अपना टाइम स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप अपना सुबह 6 बजे खाना स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप शाम का खाना जो है अपना 6 बजे क्लोज कर देंगे। ये आपके एक 12 घंटे की जो ईटिंग विंडो हो जाएगी। सेकंड स्टेप है इसमें कि आप ईटिंग विंडो जो है वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो ईटिंग विंडो में ये होता है कि आप अपना दिन का जो स्टार्ट है वो 1 गिलास पानी के साथ करें। 1 गिलास पानी के लेने के बाद अपना अपना वो अपना ब्रेकफास्ट करें। ब्रेकफास्ट के बाद आप एक्स्ट्रा स्नैकिंग से बचें। इंटरमीडिएट फास्टिंग का ये मतलब नहीं होता जो ईटिंग विंडो है उसमें आप तुरन के खाएं, दबल के खाएं और खाते रहें, नहीं। ईटिंग इंटरमिटेंट फास्टिंग का ये मतलब होता है कि आपने अपनी उसमें मेंटेनेंस कैलोरीज को जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए खाना। ये नहीं है कि मिसाल के तौर पे अगर ईटिंग विंडो में आप सारा दिन ही खाते रहे। मेरा एक करीबी दोस्त है, वो इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान फॉलो कर रहा था, मुझे कहता मैं दोपहर में भी बिरयानी की एक प्लेट खा लेता हूँ, रात में भी बिरयानी की प्लेट खा लेता हूँ, फिर भी मेरा वजन नहीं कम हो रहा। तो मैं समझाया मेरे भाई आपने कैलोरी भी काउंट करनी है। इसका मतलब ये नहीं कि इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट कर दिया तो आपने अब खाते रहना है। तो आप ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट के बाद आप कोई भी 0 कैलोरी जो है वो अपना स्नैक लेंगे, लाइक ग्रीन टी या ब्लैक कॉफी। तो दोपहर का खाना आ जाता है। दोपहर के खाने में जो है वो आप बेसिकली जो है, ये बिगनर्स के लिए है। जो बिगनर्स हैं, मैं यहाँ पे एक और पॉइंट है, जो बिगनर्स है उनके लिए है। अदरवाइज जब आप मिडोकर में जाएंगे तो आप सिर्फ 2 मील्स लेंगे। बिगनर में आपने 3 मील्स और 2 स्नैक्स लेने होते हैं इंटरमीडिएट फास्टिंग में। पहला मैंने आपको ब्रेकफास्ट बता दिया, दूसरा आपको जो है वो 0 कैलोरी स्नैक बता दिया, तीसरा आपका दोपहर का खाना आता है। दोपहर के खाने में आप कोई भी 60 ग्राम की रोटी जौ की बनी हुई ले लें, या गंदुम की भी ले सकते हैं, वेजिटेबल चिकन मिक्स ले लें, 1 प्लेट सैलेड की ले लें, 3 टेबल स्पून योगर्ट ले लें। ये आपका दोपहर का खाना हो गया। इवनिंग का जो आपका स्नैक होगा उसमें आप जो है वो नट्स ले सकते हैं, या उसमें आप कोई भी सीजनल फ्रूट ले सकते हैं। और रात का खाना जो आपका होगा, जो आपका क्लोजर विंडो होगी, उसमें आप प्रोटीन सोर्स ऐड करेंगे। ये बिगिनर्स के लिए 3 मील्स है। हाँ, ये 12 घंटे की इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान है। अगर जब 8 घंटे का आप इंटरमीडिएट फास्टिंग प्लान की तरफ आएंगे तो आपका 2 बड़े मील्स होंगे, लाइक आपका ब्रंच और डिनर होगा, और उसमें एक आपका स्नैक होगा। मेरा बिगनर्स के लिए यही सजेशन है कि वो पहले 12 घंटे की ईटिंग विंडो पे स्टार्ट करें और 30 दिन तक 12 घंटे की ईटिंग विंडो रखें, और उसके बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसको 3 घंटे 30 मिनट डेली के कम करते करते इसको 8 घंटे की ईटिंग विंडो पे ले आए। जी, जैसे कि मैंने आपको अभी बता रहा था आपको कि ईटिंग विंडो में आपको क्या खाना है, कैसे खाना है। अब आते हैं इसमें थर्ड पॉइंट की तरफ। जो आपका थर्ड मेन पॉइंट है वो कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी से मुराद है कि कितना आप उसको खुले दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो है वो छोटी रेस के जो घोड़े हैं उनके लिए नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग जो जो बड़ा दिल गुर्दा रखते हैं उनके लिए है। मिसाल के तौर पे आपने आज इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट की और आपको पहले दिन से ही कोई इश्यूज फेस कर रहे हैं तो आपने छोड़ दी बीच में, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इंटरमीडिएट फास्टिंग कम अज कम भी आपको पहले 30 दिन करनी पड़ेगी, और 30 दिन आप अगर आपको मुश्किल फेस हो रही है तो आप 12 घंटे का रखें, और अगले बाकी जो आपके रिमेनिंग 10 डेज हैं, या अगले जो रिमेनिंग आप अपना वीक या मंथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको आप 8 आवर्स पे शिफ्ट कर लें। जो कंसिस्टेंसी है वो इसका की फैक्टर है इंटरमीडिएट फास्टिंग में। अगर आप कंसिस्टेंस नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है, तो आप इंटरमीडिएट फास्टिंग ना करें। इसमें जो फोर्थ स्टेप है या फोर्थ पॉइंट है वो है फोकस। फोकस से मुराद है कि आप खा क्या रहे हैं। आप सुबह नाश्ते में क्या खा रहे हैं, आप दोपहर के खाने में क्या खा रहे हैं, रात के खाने में क्या खा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके फोकस में आती हैं। मिसाल के तौर पे आप सुबह का नाश्ता ही जो है वो अंडे पराठे के साथ कर रहे हैं, या फिर आप नान चने के साथ कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी पैटर्न के ऊपर नहीं है। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। आप सुबह मॉर्निंग में इंसुलिन स्पाइक्स दे रहे हैं, जब आप नान खा लेंगे तो आपको बॉडी को फिर इंसुलिन स्पाइक्स मिलना शुरू हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि जो आप खा रहे हैं वो क्या खा रहे हैं उस पर फोकस करें। इसको आप कहते हैं हेल्दी पैटर्न ऑफ फोकस, या मील प्लेट कह सकते हैं। आप खाने की प्लेट में क्या खा रहे हैं, तो अपना फोकस उस चीज पे करें कि जो आप खा रहे हैं वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। ये सबसे एक अगेन मेन एक पॉइंट है कि आपने नोटिस करना है कि आप क्या खा रहे हैं। इंटरमीडिएट फास्टिंग में आपने जो मुस्बत तब्दीलियां अपनी बॉडी में लेके आनी, उनमें से एक जो है वो आपकी पॉजिटिव ईटिंग है, कि आपने वो हेल्दी फूड्स खाने हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेने हैं, हेल्दी फैट्स लेने हैं, लो ग्लाइसेमिक फूड लेने हैं। ये आपकी चीज में से अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग में वही बिरयानी, पिज़्ज़े और बर्गर्स खा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपनी बॉडी में कोई पॉजिटिव चेंज नहीं लेके आ रहे। आप अपनी बॉडी को वही इन्फ्लेमेशन दे रहे हैं जो आपने इंटरमीडिएट फास्टिंग में कम करनी थी। तो इसमें पांचवा अहम पॉइंट जो है वो पेशेंस, सब्र। सब्र का दामन जो है वो आपने नहीं छोड़ना। अगर आपके पास सब्र का दामन छोड़ दिया तो इसका मतलब है कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग नहीं फॉलो कर सके। इसके लिए आसान सी मिसाल आपको देता हूँ, एक बैंक से लेकर। एक बैंक में आप जितने पैसे जमा करवाते जाएंगे, बैंक आपको उतना ही अच्छा इंटरेस्ट देता जाएगा। फॉर मिसाल के तौर पे एक बैंक में आपने 1 मिलियन जमा करवाया, 16% इंटरेस्ट है। जब आप उसमें 2 मिलियन जमा करवा देंगे तो आपको इंटरेस्ट भी बढ़ जाएगा। इस तरह मेरे भाई और बहनों,
जितनी अच्छी आप इंटरमीडिएट फास्टिंग फॉलो करेंगे उतने अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। जितनी अच्छी, ये नहीं होना चाहिए कि अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करें और वीक में 2 दिन आप चीट मील स्टार्ट कर दें तो रिजल्ट वहीं पे आ जाएगा, उतने ही फायदे कम हो जाएंगे। सब्र का दामन नहीं छोड़ना, इसमें वही भागते हैं जो बड़ी रेस के घोड़े होते हैं, तो सब्र का दामन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सारे मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपका ईटिंग विंडो होनी क्या चाहिए, दूसरा पॉइंट है फोकस, तीसरा पॉइंट आपकी कंसिस्टेंसी, इसके बाद आ जाता है आपकी लास्ट में जो है पेशेंस आ जाता है। ये सारे पॉइंट्स जो है आपने नोट डाउन कर लिए। अब आ जाते हैं साइड इफेक्ट की तरफ। जब आप इंटरमीडिएट फास्टिंग स्टार्ट करेंगे पहले 2 हफ्ते जो हैं आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी, हेडेक, सर दर्द, क्योंकि ग्लूकोज का जब इंटेक कम होगा तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो डिजीनेस फील होगी, लो एनर्जी लेवल्स फील होंगे, हेडेक होगा, और सबसे बढ़कर आपको मूड स्विंग्स आएंगे और आपका दिल करेगा यार ये किस मनहूस डॉक्टर ने मुझे इंटरमीडिएट फास्टिंग दे रही है, मेरा दिल कर रहा है कि मैं इसका गिरेबान पकड़ूं, उसको चपेड़े लगाऊं। लेकिन आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना। वो पॉइंट मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आपने साइड इफेक्ट जी आएंगे, लेकिन ये क्यों आएंगे? देखें, आपने अपनी बॉडी में जो है ना वो गंद बड़े लंबे अरसे से जमा किया हुआ होता है। इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी बॉडी को क्लीन अप कर रही होती है, इसलिए हम आपको इसको गोल्डन मेथड कहते हैं वेट लॉस का, और फ्री वेट लॉस मेथड कहते हैं। इसलिए बॉडी को अपने ट्रैक में आने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम चाहिए होता है, और इस ट्रैक में आने के लिए आपकी बॉडी, जाहिर है एकदम से आप उसको शॉक दे देते हैं। अब एकदम से अच्छा खाना पिलाना शुरू कर देंगे, जाहिर सी बात है आपकी बॉडी आपके साथ अड़ी फड़ी तो करेगी ना, आपको डिजीनेस भी होगी, आपको मूड स्विंग भी होंगे, लेकिन 1-2 वीक के बाद ये लेवल सेट होना शुरू हो जाएंगे और आप खुद को हल्का फुल्का और अच्छा महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग के समझ आ गए होंगे कि इंटरमीडिएट फास्टिंग कैसे करनी है। ये बिगिनर्स के लिए वीडियो है और होपफुली जो है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर भी अगर भी आपकी कोई क्यूरीज हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में या इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।